अगर आप प्लान कर रहे हैं इंडिया से बाहर फॉरेन में सेटल होने का, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आपको यूरोपियन कंट्रीज़ को चूज़ करना चाहिए, क्यों यूरोपियन कंट्रीज़ बेस्ट हैं टू सेटल परमानेंटली। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्काई कॉर चैनल पे। मैं हूं पुनीत और मैं यूरोप में रहती हूं और मैं यूरोपियन लाइफस्टाइल एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर किया करें। आप फॉरेन में आना चाहते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस टू हैव अ बेटर फ्यूचर, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, ज़्यादा अच्छी लाइफ आपकी हो और आपके थोड़े बहुत जो शौक़ हैं वो भी आप पूरे कर ही सको। इस वजह से हम लोग मोस्टली लोग फॉरेन में आना चाहते हैं। इसके लिए इंग्लिश कंट्रीज़ तो हैं ही, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आपको यूरोपियन कंट्रीज़, स्पेसिफिकली शेंगन कंट्रीज़ जिसमें 28 कंट्रीज़ आती हैं, इन कंट्रीज़ को चूज़ करना चाहिए टू सेटल परमानेंटली। क्या क्या बेनिफिट्स आपको होते हैं, कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको यूरोपियन कंट्रीज़ को चूज़ करना चाहिए जब आप फॉरेन कंट्री में सेटल होने के बारे में सोचते हैं। जब आप अपना देश छोड़ के फॉरेन में सेटल होते हैं तो आप अपने घर से दूर, अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं। तो इस वजह से जिस भी कंट्री को आप चूज़ करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि वहाँ पे कितनी सेफ्टी है, कितना क्राइम रेट है, कितने जैसे मर्डर्स वगैरह होते हैं, चोरियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें उन कंट्रीज़ में कितनी हैं जहाँ पे आप जा रहे हैं, वहाँ पे कितना क्राइम रेट है। बिकॉज़ आप वहाँ पे अकेले होंगे, आपके पेरेंट्स, आपका जो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वहाँ पे जैसे नहीं होंगे। तो इस वजह से जिस कंट्री में आप जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो यही होनी चाहिए वो कितनी सेफ़ है। तो सबसे बड़ा पॉइंट यूरोपियन कंट्रीज़, स्पेसिफिकली शेंगन कंट्रीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि मोस्टली शेंगन कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा सेफ़ हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो क्राइम रेट है, काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी आपको यहाँ पे लगती है, काफ़ी ज़्यादा सेफ़ आप इन कंट्रीज़ में फ़ील करते हैं। जैसे हम भी, जैसे मैं यूरोप का एक छोटा सा देश है पुर्तगाल, हम वहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे इतनी ज़्यादा सेफ़ मतलब यहाँ पे फ़ील होता है। इवन अगर आप रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी अगर आप वहाँ पे जैसे लड़का हो या लड़की हो, अगर आप रात में कहीं पे भी निकल जाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ़ लगता है बिकॉज़ इतना ज़्यादा लो क्राइम रेट यहाँ पे है। इवन मैंने देखा भी है कि लड़कियाँ रात को जैसे साइकिल पे काम से आ रही हैं 12 बजे, 1 बजे, तो मतलब इतना ज़्यादा सेफ़ यहाँ पे लगता है। और मैंने जैसे यहाँ की वीडियो भी बनाई थी एक, जैसे कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है यहाँ पे जैसे घरों में जैसे बहुत ज़्यादा सेफ्टी के लिए बाउंड्रीज़ वगैरह होती हैं, वैसा नहीं है। बस रोड के ऊपर ही जो मेन दरवाज़ा होता है घर का वो होता है, बिकॉज़ इतना ज़्यादा सेफ़ होता है, चोरियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही होता है कि ये कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा सेफ़ हैं। और यूरोप की टॉप 5 बेस्ट कंट्रीज़ के रिगार्डिंग मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और यहाँ पे आई बटन में भी लिंक कर दूँगी। उस वीडियो में मैंने उन कंट्रीज़ को कंसिडर किया है जहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे सैलरी पैकेजेस मिलते हैं, बहुत अच्छी लाइफ आपकी वहाँ पे होगी अगर आप उन कंट्रीज़ में सेटल होते हैं यूरोप में। अगला पॉइंट ये है कि इन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्लो लाइफ है, वर्क लाइफ बैलेंस आपका होता है, आप अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम दे पाते हैं। यहाँ के एम्प्लॉयमेंट रूल्स इन कंट्रीज़ में ऐसे हैं कि आप अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल पाते हैं। मोस्टली इन कंट्रीज़ में आपको पेड वेकेशन मिलती है साल में, जिसमें आपको 1 महीने के लिए छुट्टियाँ मिलती हैं और आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पे भी जैसे जा सकते हैं और उस मंथ के लिए आपको सैलरी भी मिलेगी और आपको छुट्टियाँ भी मिलेंगी, मतलब डे ऑफ भी आपको मिलेंगे और आपको एक्स्ट्रा मनी भी मिलेगी वेकेशंस के लिए। तो यहाँ पे जैसे एम्प्लॉयमेंट रूल्स इन कंट्रीज़ में ऐसे हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर पाते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा मल्टी कल्चरल है, हर एक कंट्री का अपना एक कल्चर है, अपनी एक लैंग्वेज है, अपना एक ट्रेडिशन है, तो काफ़ी ज़्यादा मल्टी कल्चरल है यूरोप। यहाँ के घरों में, रोड्स पे, बिल्डिंग्स में आपको एक अलग यूरोपियन टच दिखता है और यूरोप का एक अपना बड़ा इतिहास रहा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेडिशनल येट मॉडर्न लाइफ आपको यहाँ पे इन कंट्रीज़ में मिलती है।
एंड मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ हैव यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम, जहाँ पे आपको हाई क्लास हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आप ट्रैवलर हैं, चाहे आप रेजिडेंट हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती हैं मोस्टली कंट्रीज़ में। और अगर हम अमेरिका जैसे देशों की बात करें तो वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में हेल्थ केयर सिस्टम फ्री, मोस्टली कंट्रीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट इन कंट्रीज़ में होता है। इसके अलावा सोशल बेनिफिट्स जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अगर आपके पास जॉब नहीं है देन सरकार आपको मोस्टली इन कंट्रीज़ में देखती है, आपको पैसे देती है। और इसके अलावा ओल्ड एज में भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी केयर प्रोवाइड की जाती है इन कंट्रीज़ में, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी पेंशन्स वगैरह इन कंट्रीज़ में मिलती है। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में चाइल्ड केयर बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छे चाइल्ड केयर बेनिफिट्स इन कंट्रीज़ में मिलते हैं। बिकॉज़ यूरोप में काफ़ी कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा कम बर्थ रेट है, जिसकी वजह से यहाँ की सरकारें लोगों को एनकरेज करने के लिए कि लोग ज़्यादा बच्चे प्लान करें, ज़्यादा बर्थ रेट इन कंट्रीज़ की हो। इस वजह से सरकार ज़्यादा फाइनेंशियल जैसे पैसे वगैरह मिलते हैं, अगर आपका बच्चा होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी जैसे सर्विसेज बच्चे को यहाँ पे मिलती हैं। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या बिकेगा और क्या नहीं बिकेगा, इसके मामले में भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। मतलब यूरोपियन मार्केट में, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे खाने की चीज़ें क्या होंगी, क्या लोग खाएंगे, इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं यहाँ की सरकारें। इवन कुछ कंपनीज़ को तो अपने जो प्रोडक्ट हैं उनके इंग्रेडिएंट्स ही चेंज करने पड़ जाते हैं टू मैच यूरोपियन स्टैंडर्ड। कुछ कंपनीज़ अपने जो प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स चेंज करके उसको यूरोपियन मार्केट में सेल करते हैं। तो यूरोप में कोई भी खाने की चीज़ ऐसे ही एंटर नहीं हो जाती है। इवन मैं खुद का एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मुझे अपने घर से, इंडिया से कुछ खाने का सामान मंगवाना था, मतलब घर का सामान जो कि लेबल्ड नहीं था वो मंगवाना था। तो हमें पता चलता है कि यूरोप में जो इस तरह बिना लेबल से आप कोई भी खाने का सामान यूरोप में एंटर नहीं हो सकता है, किसी ब्रांड नेम या कंपनी के अंडर कोई चीज़ नहीं है तो वो चीज़, खाने की चीज़ यूरोप में एंटर ही नहीं हो सकती है। तो यहाँ के रूल्स इस तरह के हैं। लेकिन वो सेम चीज़ अगर आप अमेरिका, कनाडा में अगर आप बिना लेबल के कोई भी खाने की चीज़ भेजेंगे तो इन कंट्रीज़ में चली जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आप यहीं पे देख सकते हैं कि यहाँ पे खाने के सामान के लिए कितना ज़्यादा, मतलब यहाँ के लोग, यूरोपियन लोग क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं यहाँ की सरकारें। और कोई भी चीज़ यूँ ही एंटर यहाँ पे नहीं हो जाती। मतलब कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आप यहाँ पे खाना खाते हैं, वो कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ अच्छा होता है। इसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़, स्पेशली जैसे शेंगन कंट्रीज़ की मैं बात करूं, अगर आप किसी भी एक शेंगन कंट्री के रेजिडेंट हो जाते हैं या फिर आपके पास किसी भी एक शेंगन कंट्री का वीज़ा है, देन आप जो 28 अदर कंट्रीज़ हैं, जो मेंबर स्टेट्स हैं, उनमें भी फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। आप जो पूरे जो शेंगन एरिया है उसमें किसी भी कंट्री में जाके कभी भी जैसे ट्रैवल कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी फ्रीडम है कि आप एक कंट्री के साथ साथ कितनी सारी कंट्री के रेजिडेंट हो जाते हैं। अगर आपके पास किसी भी शेंगन कंट्री का पासपोर्ट है फिर तो भाई आपको किसी भी शेंगन कंट्री में जाके आप परमानेंटली वहाँ पे किसी भी कंट्री में जाके सेटल हो सकते हैं। और अगर आपका अमेरिका या कनाडा जाने का ड्रीम भी है तो यूरोपियन पासपोर्ट पे आपको वहाँ पे भी इजीली जैसे एंट्री मिल जाएगी। ये काफ़ी बड़ी चीज़ है कि जैसे अगर आप किसी एक कंट्री में जाते हैं, आपको वहाँ पे लगता है, रह के जैसे पता चलता है ना कि वहाँ पे कैसा लाइफस्टाइल है, कैसा, मतलब आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। तो अगर आपको नहीं लग रहा है देन यू कैन चेंज। ऑल्दो इट इज़ नॉट ईजी कि आप सब कुछ अपना सामान लेकर किसी और कंट्री में शिफ्ट होना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बट आप कर सकते हैं। आपके पास चॉइस है दैट यू कैन डू इफ़ यू वांट टू। अगर आप फॉरेन में सेटल होने का सोच रहे हैं तो यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बता दिया है। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, आपको लगता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ये भी बेनिफिट है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको क्या लगता है कि और क्या बेनिफिट इन कंट्रीज़ में होता है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।